तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सुरुकी मियो से कहता है, अब आप कैसी हैं? तभी मियो वहाँ से उड़ जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सुरुकी कहता है, नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात तो ये है कि आपको कोई चोट नहीं लगी। तभी हाजुकी कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरुकी मियो के करीब आ जाता है और कहता है, आप अपना ख्याल रखिए। ये कहते हुए वो चला जाता है। वो गाड़ी के पास पहुंचता है और कहता है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम नहीं जानती तुम कितनी खास हो। अगले सीन में हम देखते हैं कूडो भागते हुए आता है तो वो देखता है मियो की तबीयत खराब होती है और वो सोई होती है। इसके बाद हाजुकी कूडो से कहती है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर कोई दिव्य शक्ति इस्तेमाल कर रहा हो? कूडो कहता है, सिर्फ कोई उसूबा ही ऐसा कर सकता है, पर ऐसा करने से घर के जो बाहर बंधन है वो टूट जाता। मुझे लगता है मियो उसूबा खानदान से है। ये बात सुनकर हाजुकी हैरान हो जाती है। वो कहती है, क्या कह रहे हो तुम? इसके बाद रात को एक आदमी उसके कुत्ते के साथ जंगल में जा रहा होता है। तभी उसके कुत्ते को कुछ दिखाई देता है और वो भौंकने लगता है। तभी वो आदमी 3 पिशाच को देखता है। वो उस आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं। ये बात कूडो को पता चल जाता है। गोडो उसे कहता है, वो आदमी बहुत ही बुरी हालत में मिला है। फिलहाल वो अभी बेहोश है। अगले दिन हम देखते हैं मियो, हाजुकी और यूरी खाना खा रहे होते हैं। हाजुकी कहती है, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। तभी यूरी कहती है, इसलिए आपको शादी के बाद इतनी मुश्किलें हुई। हाजुकी कहती है, अभी ये पुरानी बातें छोड़ दो। जो भी हुआ मुझे उसका अफसोस है। मियो कहती है, अफसोस? हाजुकी कहती है, मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा अफसोस है। मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। मेरे पति बहुत ही नेक दिल थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे उनके परिवार के साथ नहीं बनती थी। मुझसे बहुत गलती होती थी। मेरे पति मुझे हमेशा समझाते थे, लेकिन एक दिन हम दोनों में झगड़ा हो गया और हमने डिवोर्स ले लिया। इसके बाद मैं अपने मायके आ गई और जब मैं शांत हुई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। आखिर में मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया है। अगले दिन हम देखते हैं मियो बैठी होती है। तभी कोई आवाज़ देता है। मियो जब दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है वो सुरुकी होता है। मियो जान पाती है कि ये तो वही आदमी है। सुरुकी कहता है, आपकी तबीयत कैसी है? मियो कहती है, मैं तो ठीक हूँ। उस दिन मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरुकी कहता है, नहीं कोई बात नहीं, दरअसल मैं मिस्टर कुरो से मिलने आया था। क्या वो घर पर हैं? मियो कहती है, वो तो अभी काम पर गए हैं। सुरुकी उसे अपना नाम बताता है और मियो भी उसे अपना नाम बताती है। सुरुकी उसका हाथ पकड़ लेता है। सुरुकी कहता है, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। सारे शहर में एक टाइम पे एक ही बात होती थी। उस पत्थर दिल कूडो को एक अच्छी लड़की मिल ही गई। आपको देखकर ही लग रहा है आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं। फिर भी वो पत्थर दिल आपको दिन भर काम करवाता है। यह बात सुनकर मियो उसका हाथ हटा लेती है। वो कहती है, इसमें मिस्टर कूडो की कोई गलती नहीं है। सुरुकी कहता है, ज़बरदस्ती किसी इंसान को बदलने के लिए पढ़ाना आपको कहाँ तक सही लगता है? मियो कहती है, बस बंद कीजिए आप। आपको ये सब बोलने का कोई हक नहीं है। मैं अपनी मर्जी से पढ़ना चाहती थी। ये मेरा फैसला था। तो फिर से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सुरुकी कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो उसके कान में कहता है, अगर आप चाहें तो आप इससे भी बेहतर जगह पहुंच सकती हैं। वो उसे अपना कार्ड देता है और मियो उसे ले लेती है। इसके बाद सुरुकी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कूडो और बाकी सभी योजना बना रहे होते हैं कि पिशाचों को शहर में आने से कैसे रोका जाए। मीटिंग खत्म होने के बाद सुरुकी कूडो से कहता है, मुझे लगा कि आज आप छुट्टी पर हैं, इसीलिए मैं पहले आपके घर चला गया था। ये बात सुनकर कूडो रुक जाता है। सुरुकी कहता है, वहाँ जाकर मेरी मुलाकात आपकी मंगेतर मिस मियो से हुई, पर मिस मियो बहुत ही कमज़ोर लग रही थीं। मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूँ, जब वो बाजार में बेहोश हुई थी और मैंने ही उनकी मदद की थी। ये बात सुनकर कूडो गुस्सा हो जाता है। सुरुकी कहता है, आपको कुछ भी नहीं पता है। दरअसल आपको मिस मियो से
कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब उनको आपकी ज़रूरत थी तो आप उनके साथ थे ही नहीं। खैर, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद कूडो उस जासूस से बात कर रहा होता है। वो कहता है, इन सभी लोगों में एक ऐसा नाम है जिसके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ना ही उसके घर का पता है। उसका नाम है सुमी सुरुकी। ये बात सुनकर कूडो को सुरुकी के ऊपर शक होता है। थोड़ी देर बाद कूडो घर पहुंचता है तो वो देखता है मियो किचन में होती है। कूडो उसके पास जाता है और कहता है, बताओ मुझे, क्यों इतनी कमज़ोर होती जा रही हो? तुम्हें कितनी बार कहा है, जो भी बात है मुझे खुलकर बताओ, लेकिन इतने वक्त बाद भी तुमने कुछ नहीं कहा। क्या मैं इतने भी भरोसे के लायक नहीं हूँ? मियो कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इतनी सी बात के लिए आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। कूडो कहता है, अगर मुझे पता होता तुम्हारी पढ़ाई का ये नतीजा होगा तो मैं कभी इजाज़त नहीं देता। तभी मियो रोने लगती है और फिर से बेहोश हो जाती है। तभी कूडो को सुरुकी का कार्ड मिलता है और वो बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद कूडो मियो को लेकर कहीं जा रहा होता है। वो कहता है वो सुरुकी ही सारे राज खोलेगा। बहुत हुआ, कहानी ख़त्म करनी है। मियो और तकलीफ नहीं सहेगी और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।